एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न के द्वारा करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए यूराइज पोर्टल को लॉन्च किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी उत्तर प्रदेश सरकार। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने छात्रों के लिए यूराइज पोर्टल लॉन्च किया है। आपको बता दें कि इस पोर्टल से लगभग 20 लाख छात्र व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिससे तकनीकी विशेषज्ञों को लाभ होगा। इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ई कंटेंट, ई लाइब्रेरी और ऑनलाइन पाठ्यक्रम राज्य के अधिकांश आंतरिक क्षेत्रों में भी छात्रों के लिए सुलभ होंगे। इसी के साथ आज के सेशन का पहला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 27 सितंबर। हर साल 27 सितंबर को दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि वर्ष 1980 के बाद से संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के रूप में मनाया है। इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस दिन बेटी दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी सितंबर का आखिरी रविवार। हाल ही में बेटी दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि यह दिवस सितंबर महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। इस दिन परिवार और समाज में बेटियों को सम्मानित किया जाता है और उनकी उपलब्धियों और महत्व का बखान किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के निम्न में से किस पड़ोसी देश ने हाल ही में सीमा पर कोविड-19 के चलते संयुक्त सुरक्षा गश्त शुरू कर दी है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी नेपाल। हाल ही में नेपाल के सुरक्षा बलों ने नेपाल के कपिलवस्तु जिले में नेपाल भारत सीमा पर संयुक्त सुरक्षा गश्त शुरू कर दी है। गश्त की शुरुआत कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने और नेपाल भारत सीमा पर अवैध सीमा पार गतिविधियों की जांच करने के उद्देश्य से की गई है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में आयोजित व्यापार और वाणिज्य मंत्रियों की वर्चुअल G20 बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस देश ने की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी सऊदी अरब। हाल ही में सऊदी अरब की अध्यक्षता में वर्चुअल G20 व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किया। बैठक का उद्देश्य G20 व्यापार और निवेश सहयोग को मजबूत करना था। इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर भूकंप के बाद की पुनर्निर्माण की पहल पर एक वेबसाइट को लॉन्च किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी नेपाल। भारत नेपाल ने नेपाल के कई ई शिक्षा क्षेत्र में भारत सरकार की सहायता से भूकंप के बाद के पुनर्निर्माण की पहल पर एक वेबसाइट को लॉन्च किया है। वेबसाइट अंग्रेजी और नेपाली दोनों संस्करण में उपलब्ध होगी। इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में भारत के इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी ने किस देश के स्टार्टअप नेशन सेंट्रल के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी इजराइल। हाल ही में भारत के इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी और इजराइल के स्टार्टअप नेशन सेंट्रल के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस एमओयू पर इजराइल और भारतीय उद्यमियों, स्टार्टअप्स और कॉरपोरेट के साथ अभिनव परियोजनाओं पर सहयोग करके नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक द्विपक्षीय कार्यक्रम शुरू करने के लिए हस्ताक्षर किए गए। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि गोल्डन पेन फ्रीडम अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी पत्रकारिता। हाल ही में कोलंबियन जर्नलिस्ट जिनेत बेदोया लिमा को वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर्स के वार्षिक प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रतिष्ठित गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि यह पुरस्कार महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने और उनके व्यक्तिगत त्रासदी को दूर करने के उनके साहस की दिशा में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पंजाब एवं महाराष्ट्र बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी ए.के. दीक्षित। हाल ही में पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी यानी पीएमसी बैंक लिमिटेड के नए प्रशासक के रूप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक ए.के. दीक्षित को नियुक्त किया गया है। वह जे.बी. भोरिया केंद्रीय बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक की जगह लेंगे, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से चलते 22 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अभी हाल ही में सीएट टायर का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी आमिर खान। हाल ही में आरपीजी समूह की कंपनी सीएट टायर्स ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपको बता दें कि आमिर खान विभिन्न मीडिया मंचों पर कंपनी के प्रचार अभियान का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा कंपनी ने आमिर खान को 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में कौन एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं।
इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी सोनू सूद। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को ताइवानी ब्रांड एसर ने भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। कंपनी के अनुसार इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि सोनू सूद के इस पद से ब्रांड को और मजबूती मिलेगी, साथ ही इस ब्रांड पर ग्राहकों में विश्वास, शक्ति और निर्भरता पैदा होगी। चलिए आज के सेशन का अपना अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के निम्नलिखित में से कौन से सत्र को संबोधित किया है। ऑप्शन ए 72वें सत्र को, बी 73वें सत्र को, सी 74वें सत्र को या फिर डी 75वें सत्र को। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और यदि अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।